बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सप्लेन्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच से कबल मुल्तान सुल्तान को बड़ा झटका लगा है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मुल्तान सुल्तान के पहले मैच से बाहर हो गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में इस पे आपको अपडेट करने जा रहा हूं। अपडेट करूंगा आपको मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी के हवाले से, टीम में वापसी के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। क्या है इसके पीछे स्टोरी, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि बाबर आजम सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार थे, कब, कैसे और कहां, इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में क्या बॉल टेम्परिंग हुई है, इसके ऊपर आवाजें उठ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो बात यह है जनाब कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पहला टेस्ट मैच जारी है। दूसरे दिन आज मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो हुई है जी रोहित शर्मा की सेंचुरी। रोहित शर्मा जो हैं वो अपने एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि जनाब वो बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं और आज उन्होंने अपनी 9वीं सेंचुरी स्कोर की है। और इसके अलावा वो बाबर आजम का एक रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हो गए हैं और वो इस वक्त वाहिद वर्किंग कैप्टन हैं किसी भी टीम के बाबर आजम के बाद के जो अक्रॉस द फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है बतौर कप्तान के। तो ये एक रिकॉर्ड भी आज उनको मिल गया। बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। हालांकि उनकी टीम के बहुत सारे खिलाड़ी, खासतौर पे जो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, उनके साथ उस तरह से साथ नहीं निभा सके। विराट कोहली भी नाकाम हुए, पुजारा भी आज कुछ खास करकर्दगी दिखा नहीं पाए, सूर्य कुमार यादव भी डिसअपॉइंट करके चले गए। लेकिन वो अकेले तने तनहा लड़ते रहे और खेलते रहे और मुश्किल तरीन बॉलिंग का सामना करते रहे। हालांकि एक तरफ मर्फी ने डेब्यू के ऊपर 5 विकेटें हासिल की हैं और वो ऐसा करने वाले, इंडिया में ऐसा करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियन बॉलर बन गए हैं। और उन्होंने खासी अपनी टीम को वो वापसी पर ले आए थे। लेकिन उसके बाद फिर जडेजा, द लकी बॉय फॉर द टीम, 5 विकेटें भी टीम की तरफ से हासिल की और उसके बाद फिर वो आए और आकर पहले उन्होंने जो है वो रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद फिर उन्होंने जनाब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगाई वो अक्षर पटेल के साथ मिलकर के खुद उन्होंने जो है वो निस्फ सेंचुरी स्कोर की। और अक्षर पटेल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली और यूं 144 रन की लीड अब इंडिया को हासिल हो गई है इस टर्निंग पिच के ऊपर। तो इंडिया को अब एक बड़ा एज हासिल है। लेकिन हम इसमें बात करने जा रहे हैं कंट्रोवर्सीज के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत ज़्यादा बात कर रहा है बहुत सारे इश्यूज को लेकर के। खासतौर पे स्टार्ट उन्होंने किया जी कि पिच जो है वो ठीक नहीं। हालांकि पिच तो अच्छी खासी प्लेएबल है, अगर कोई खेलना चाहे तो सेंचुरी भी स्कोर कर सकता है, ये रोहित शर्मा ने बताया है यहाँ पे। और 50s भी स्कोर हुई हैं और अच्छा खेले हैं। अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो आपका बॉलर 5 विकेटें भी हासिल कर सकता है, तो ये भी बताया। खैर ये तो अब मामला दम तोड़ गए। लेकिन अब जो बड़ा मामला कल, एक तो वो जो आउट था वो अंपायर्स कॉल थी, इम्पैक्ट जो था वो अंपायर्स कॉल था। लेकिन उसके ऊपर बात हुई कि जनाब जब अंपायर्स कॉल है इम्पैक्ट, तो उसके बावजूद आप अंपायर ने आउट नहीं दिया तो आप आउट कैसे दे सकते हैं, ये इस पर एक बहस स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर अब आईसीसी के मैच रेफरी ने इंडिया से पूछा कि मियाँ ये क्या मामला हुआ, वो बॉल टेम्परिंग का इशू जो है वो उठाया गया ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जानिब से और दिखाया गया है कि कुछ इस किस्म का कोई मटेरियल है, एक्सटर्नल मटेरियल, जो कि जडेजा जो है वो सिराज के ऐसे हाथ के ऊपर से जो है वो लगाते हैं और वो बॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो उसके ऊपर बात हुई कि जी ये क्या चीज़ है। तो उसके ऊपर अब जो आईसीसी के मैच रेफरी हैं उन्होंने पूछ लिया फिर इंडिया की मैनेजमेंट से। तो उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर जो है वो पेन रिलीफ वाला जो बाम होता है ना वो लगाया गया है बॉल के ऊपर।
और पेन रिलीफ का वाला जो बाम है उससे खासी पेन हुई है ऑस्ट्रेलियन मीडिया से। वैसे मैं हैरान हूँ कि ये जी पेन रिलीफ वाला बाम लगाने का क्या मकसद है, और क्या ये इजाज़त है इस तरह की चीज़ किसी बॉल के ऊपर लगाने के लिए? बॉल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल जो है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो तो लगाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आईसीसी क्या इस पे करती है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि इंडिया अपनी कंडीशंस का बेहतरीन फ़ायदा उठा रही है और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने जा रही है जी, अब सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं रियल मीनिंग्स में। और जनाब पहला मैच आपको पता है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होना है, और इस मैच से कबल मुल्तान सुल्तान को लगा है जी बड़ा झटका, और उनके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं वो पहले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। सबसे पहले तो जारे मिजाज बल्लेबाज टिम डेविड जो है वो इब्तदाई 7 मैचेस में अब टीम को अवेलेबल नहीं होंगे। वो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने कहा कि जी वो मार्च के पहले हफ्ते में अब ज्वाइन करेंगे टीम को, सो वो अवेलेबल नहीं होंगे, ये मुल्तान सुल्तान ने कंफर्म कर दिया है। दूसरी तरफ वाइन पानेल जो हैं साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, वो भी अब पहले मैच में उनकी शिरकत भी मशकूक है, क्योंकि उनकी जो फिटनेस रिपोर्ट है उसके ऊपर बात हो रही है और उसका इंतज़ार किया जा रहा है, और ख़दशा है कि वो अनफिट हो गए हैं, और क्या वो इस तरह से फिट होंगे कि वो शुरू के मैचेस में अवेलेबल होंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दूसरी जानिब बात करें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी के हवाले से खबरें आ रही हैं जी, और अब इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिका चीफ सेलेक्टर यानी हमारे शाहिद आफरीदी भाई जो हैं उन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी का ये बहुत अहम मौका है, वो वापसी कर सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, अच्छा परफॉर्म करके वो पाकिस्तान टीम का दोबारा हिस्सा बन सकते हैं। और ये भी उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि शायद ये उनके पास लास्ट चांस है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकें, क्योंकि इस साल जो है वो 2023 में जो है वो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ओडीआईज का वर्ल्ड कप, तो उसमें जो है वो वापसी कर सकते हैं। ख़ासतौर पे इमाद वसीम की वापसी की तो बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीद है कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को आगे ला करके और अपनी अच्छी कप्तानी से भी वो लोगों के आईब्रोज को जो है वो रेज कर सकते हैं जनाब, क्योंकि अभी वो मामला थोड़ा बखा हुआ भी है आपस में बाबर आजम की कप्तानी और इमाद वसीम की कप्तानी को लेकर के। तो बाबर आजम ने तो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया, और पेशावर ज़ल्मी के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है इंजी भाई, और वो तो बाबर आजम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनसे ये सवाल पूछा गया कि कराची किंग्स में जब बाबर आजम थे तो उनके हवाले से आकिब जावेद ने कहा था कि जी हम तो इनको आउट ही नहीं करते जब ये खड़े हों, जितना ये सुस्त खेलते हैं हम तो कहते हैं कि जितनी देर ये खेलते रहे उतना ही अच्छा। लेकिन इसके ऊपर इंजमामुल हक ने कहा कि आउट तो वो पूरी दुनिया से नहीं हो रहे, किसी से भी आउट नहीं हो रहे, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। और T20 के तो खैर इस वक्त तो वो नंबर 1 बल्लेबाज तो नहीं है, नंबर 3 हैं, लेकिन ऑब्वियसली ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और दुनिया के टॉप बल्लेबाज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी इफेक्टिविटी को लेकर के सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम में जो खामियां हैं वो बाबर आजम की दूर होंगी, बाबर आजम में खामियां मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि हर प्लेयर में खामियां होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता है। तो उन्होंने कहा मैं भी बाबर आजम के साथ काम करूंगा और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रे एरियाज हैं, उनको इम्प्रूव करने की वो कोशिश करेंगे। बाबर आजम क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स में खेलने जा रहे थे और बाबर आजम सरफराज की कप्तानी में खेलने के लिए रजामंद थे? ये जो है वो जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो उसके ओनर हैं उन्होंने ये एक स्टोरी आज ब्रेक की है, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी, काफ़ी हद तक हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एग्री भी हो गए थे और बातचीत भी फाइनलाइज होने के करीब थी, लेकिन अफसोस कि हमारा मुआहदा नहीं हो सका। जब उनसे पूछा गया कि जनाब अगर वो आते तो क्या वो आपकी टीम के कप्तान होते, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारी टीम के वो कप्तान नहीं होते, बल्कि वो तो बाबर आजम जो थे वो तो सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार थे। लेकिन जब ये सवाल सरफराज अहमद से पूछा गया तो सरफराज अहमद ने कहा कि अगर बाबर आजम हमारी टीम में होते तो फिर मैं कप्तान ना होता, बाबर आजम कप्तान होते। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त गुडविल जेस्चर जो है वो सामने आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर के 2 कप्तान हैं, और ये चीज़ जो है वो अब दोनों ने जो है वो एक्सेप्ट कर ली है
कि हम दोनों को शायद एक दूसरे की कप्तानी में खेलना पड़े, यानी टेस्ट की कप्तानी सरफराज अहमद के पास चली जाए और ओडीआई की कप्तानी तो है ही बाबर आजम के पास, T20 की और ओडीआई की कप्तानी, तो ये एक दूसरे के साथ एक किस्म की सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है। शाहिद आफरीदी ने खैर उमर अकमल के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा कि उमर अकमल को खुश होना चाहिए कि उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खरीद लिया है, वरना उनको कोई भी टीम पिक करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पसंद करता हूं बतौर बल्लेबाज उमर अकमल को, लेकिन उमर अकमल के इश्यूज हैं और ख़ास तौर पे उसमें उनका फिटनेस का इशू है और उनको अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज खुशदिल शाह ने एक बार फिर 20 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाकर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और ख़ास तौर पर उन्होंने खूब धुलाई की है नवीनुल हक की और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है उन्होंने। नवीनुल हक जो कि अफगानिस्तान के बॉलर हैं, आज उनकी शामत आई हुई थी। खुशदिल शाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने इस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में छक्के चौकों की बरसात की है और कुछ बड़ी एक्साइटिंग इनिंग्स के लिए। आज मोहम्मद रिजवान भी वहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 20s में ही वो आउट हो गए। लेकिन दूसरी जानिब खुशदिल शाह जो हैं उन्होंने आज जो है वो तमाशाइयों का दिल जीता है। लाहौर कलंदर्स की जर्सी को लेकर के बड़ी शोहरत है जी, पूरे लाहौर का जर्स जो है वो उसके ऊपर नक्शा बना दिया है। शाहीन शाह अफरीदी ने उसको डिज़ाइन किया और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जी लाहौर वाले आपको सही रास्ता नहीं बताते, तो इसलिए अब शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर का नक्शा ही जो है वो उसके ऊपर जर्सी के ऊपर बना दिया है। 2 डिफरेंट कलर्स में ये जर्सी जो है वो लॉन्च की गई है। कल इसकी बाकायदा एक ज़बरदस्त रंगारंग तकरीब हुई अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और मैं अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं जा सका, मैं इनवाइटेड था, लेकिन ज़बरदस्त किस्म की जनाब वहाँ पर तकरीब में ये जर्सी जो है वो सामने आई है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।